गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 2.3 के कुछ सम्स हमने कराए थे, लेकिन उसमें एक दो सम्स आप लोगों को होमवर्क दिए थे और उसको आप लोगों को हमने कहा था कि आगे आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है उसको कमेंट में कीजिए। आज हम लोग 2.4 के कुछ सम्स देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम से अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला सम्स है आप देखेंगे काफ़ी इजी है, सिर्फ उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला हमारा जो सम्स है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका देखो फैक्टर क्या है, a, यानी यहाँ पे कोई डिजिट नहीं तो इसको 1 मानेंगे तो a इक्वल टू हमारा 1, b इक्वल टू यहाँ x का फैक्टर क्या -7 तो -7 हो जाएगा एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। बस इतना ही हमें रिप्रेजेंट करना है। एंड सेकंड इसी तरीके से देखेंगे 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका हम कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है, थर्ड क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो इसको देखो इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 0c। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरीके के एक नंबर के लिए कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम इस मेथड से यानी इजी मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते आए यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस बेसिस पे हम लोग सम्स देखेंगे कि किस तरीके से उसको किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 2a। तो हम लोग आज इस फार्मूले बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 जो सम्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला सम्स देखते हैं, उसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इसका फैक्टर क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x इक्वल टू बी की जगह पे हम क्या रखेंगे -6 प्लस माइनस रूट, ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपान 2 इंटू 1। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 5 जा 20 अपान 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 16 अपान क्या हो जाएगा 2। 16 अपान 2 आप देखेंगे हमारा बाहर हो जाएगा, 16 को हम बाहर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4/2। तो एक बार हम प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में। तो x इक्वल टू -6 प्लस 4/2 यानी x इक्वल टू इसमें से लेस हो जाएगा तो -2/2
कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हुआ -1 एंड सेकेंड x इक्वल टू -6 -4 बाई 2 x इक्वल टू -10 अपॉन 2 2 5 जा 10 तो x इक्वल टू क्या हो गया -5। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे x की जो रूट्स हैं वो दो वैल्यू आई, एक हमारा आया -1 एंड दूसरा हमारा आया क्या -5। तो बच्चों इस तरीके से सम्स को हम आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे, इसी बेसिस पे और इसी फार्मूले बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया है जरा देखते हैं। सब में आपको इसी तरीके से करना है, कंपेयर करना है और फार्मूले बेसिस पे आपको रख के निकालना है। दूसरा क्या दिया है, सेकंड सम से जरा देखते हैं क्या दिया है। x स्क्वायर -3x - 2 = 0। तो कुछ इस तरीके से सम्स दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो a = 1 एंड b = -3 एंड c = -2। अब हम देखते हैं इसको, x = फार्मूले में -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह -3 तो माइनस और -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 × 1 × -2 अपन क्या हो जाएगा 2 × 1। अब देखो माइनस का माइनस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा प्लस माइनस, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में हो जाएगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो गया 8 अपॉन 2 बन जा 2। तो देखेंगे x = 3 ± √17/2। इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। एक बार हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं x = -3 √17/2 एंड सेकेंड हमारा x = 3 -√17/2। तो इस तरीके से इसका हमारा आंसर दो फार्म में इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक हमारा माइनस में होगा और एक हमारा प्लस में होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आने के बावजूद भी आपको क्या करना है, सम्स को एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे से इसमें आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सम्स आपको नहीं समझ में आएंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। थर्ड में क्या दिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m - 7 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करिए। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। a = 3 एंड b = 2 एंड c = -7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का फार्मूला रखेंगे -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर - 4ac अपॉन 2a, यानी x = b की वैल्यू क्या है 2 है तो -2 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर -4 × 3 × -7 अपॉन 2 × 3। देखते हैं इसमें x = -2 प्लस माइनस, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 अपॉन 2 3 जा 6। अब चूंकि माइनस का माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और इधर हमारा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे, x = -2 प्लस माइनस रूट दोनों को ऐड करेंगे 88/6। अब x = इसकी दो फॉर्म आएगी, एक -2 प्लस माइनस क्या हम बाहर ले सकते हैं जरा देखते हैं। 88 है तो 2 से इसको 2 4 जा 8, फिर तो ये हमारा फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 × 2 ×
बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो -2 x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा हमारा 22/6। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √22/6। अब 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22/3। यानी एक बार आपको क्या करना है, इसमें प्लस में लेना है और एक बार आपको क्या करना है, माइनस में लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 22/3 एंड सेकेंड x इक्वल टू -1 और -22/3। तो इस तरीके से इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 मतलब लगभग 3 क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। और आगे के सम्स जो है इजी है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है और सम्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा देखो दिया है, चौथा क्वेश्चन 5pm स्क्वायर -4 -2 इक्वल टू 0। इसको भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -2। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू b की जगह पे क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट b का यानी -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू है 5 इंटू -2/2 इंटू 5, यानी x इक्वल टू माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और माइनस का माइनस प्लस 4 5 20 22 जा कितना हो गया 40 बाई 5 2 जा 10। दोनों ऐड करेंगे x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 56/10। अब इसमें हम x इक्वल टू 56 को हम कॉमन ले सकते हैं, 4 प्लस माइनस क्या होगा जरा देखते हैं, 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 16। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी पेयर में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10। अभी हमारा 2 बार इसको हम बाहर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अभी हमारा 2 बाहर हो जाएगा और रूट अंदर क्या हो जाएगा 7 2 जा कितना हो गया 14 अपॉन 10। अब हम x इक्वल टू इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा बेटा 14 अपॉन 10। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 14/5। अब एक बार आपको क्या करना है प्लस में लिखना है और एक बार आपको माइनस में लिखना है। तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइनस 14 अपॉन 5। तो इस तरीके से सम्स को हमें आगे बढ़ाना है और हमारा 2 रूट्स इसमें निकलेंगे x की, एक 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड सेकेंड x इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो बच्चों इस तरीके से हमने कोशिश किया 4 सम्स आपको पहला दूसरे पहले से 3 क्वेश्चन था उसको सम्स कराया एंड सेकेंड दूसरे क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन है, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को
होमवर्क के लिए देते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर इस फार्मूले बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर इजी बेस से निकल जाएगा। जितना भी डिफिकल्ट सम्स था वो हमने करा दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप आगे इसको प्रैक्टिस करें और आएगा। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर्स के यानी 2 नंबर्स के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी इस एक्सरसाइज से सम्स पूछे जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।